गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह मैं उठ के एकदम तैयार व्यार होके बैठी ही थी, तब मुझे पता चलता है कि आज तो संडे है। फिर मुझे याद आया संडे वाले दिन तो घर में बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। फिर जब मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो पता चलता है कि मम्मी आज लड्डू बनाने वाली हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये सब मम्मी अभी फ्राई करेंगी घी में। इन सबको फ्राई करने के बाद इन सबको पीसा जाएगा। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं और मिक्सर में पीस भी सकते हैं, या फिर जो खल होता है मॉर्टर और पेसल जिसे हम बोलते हैं उसमें भी आप इसको छोटा छोटा बारीक बारीक कूट सकते हैं। अब ये सब कुछ फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाएगा, तो फिर इसको जब हम पीसेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए इसको फ्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो काजू हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको किसी भी दूसरे बर्तन में, साफ़ बर्तन में निकाल लेंगे। फिर काजू को बाहर निकालने के बाद हम कुछ और फ्राई करेंगे। अब जो काजू हैं ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो हम इनको किसी एक साफ़ बर्तन में निकाल लिया है। ऐसे ही आपको सारे जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप उन सबको फ्राई कर लेना। उसके बाद आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको किसी भी एक बड़े बर्तन में निकाल के रख लेना। जैसे मेरी मम्मी ने पहले ही निकाल के रख लिए थे। मम्मी ने कुछ ड्राई फ्रूट्स पहले ही फ्राई कर लिए थे। ये जब मम्मी फ्राई करने जा रही है अखरोट के जो अंदर का पार्ट होता है, जिसको हम शायद मिगी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको मिगी बोला जाता है। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छे से जब तक फ्राई नहीं हो जाती तब तक हम इसको ऐसे ही स्टर मतलब घुमाते रहेंगे अच्छे से। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम इसे किसी साफ़ बर्तन में निकाल लेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने लगी है, तो अब मम्मी ने इसको निकालना शुरू कर दिया है। किसी भी साफ़ बर्तन में आप इसको निकाल लीजिए। बाद में तो सारी चीज़ों को मिक्स ही करना है। ऐसे ही एक एक करके आप सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर सकते हैं। अब मैगी के बाद देखते हैं मम्मी अब और किसे फ्राई करेंगी। फिर मम्मी ने धीरे धीरे ये सब कुछ फ्राई कर ही लिया था। अब मुझे नेक्स्ट देखना था कि अब मम्मी किसको फ्राई करने वाली हैं। अब मेरे ख्याल से मम्मी शायद गोंद को फ्राई करेंगी। अब सबको पता है वो जो छोटे छोटे ये ऐसे ऐसे दिखते हैं गोंद। मैंने भी ये पहली बार ही देखा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि गोंद ऐसा दिखता है। इसको जब हम कढ़ाई में डालेंगे बहुत गर्म तेल में तो ये फूल के बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कोई नमकीन वगैरह हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये इतने पत्थर के जैसे थे जब पहाड़ थे, अब एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे कढ़ाई में जाते ही, और बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, एकदम मखाने की तरह दिखने लगेंगे। देखो ये कैसे बड़े बड़े हो रहे हैं। अब जो एकदम जब ये फूल जाएंगे हमें लगेगा ये पक गए हैं, तो वैसे ही हम इनको बाहर निकालेंगे क्योंकि ज़्यादा देर ये जल जाएंगे। ये बहुत जल्दी मोटे मोटे हो जाते हैं, तो आप इनको 2 मिनट के लिए ही रखना कढ़ाई में, उसके बाद निकाल लेना, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे और फिर ये बहुत ही गंदा टेस्ट देते हैं जलने के बाद। तो अभी ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं फ्राई, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब एक बर्तन में आप इसे अलग से निकाल लीजिए और ऐसे ही आपके पास जितना भी मतलब ये गोंद वगैरह हो उसको थोड़ी कम कम क्वांटिटी में ऐसे फ्राई करना है। जैसे थोड़ी सी क्वांटिटी हमने फ्राई कर ली एक बार में, ऐसे ही फिर दूसरी बार में एक साथ आप पूरा नहीं डाल लेंगे। अगर आप एक साथ इतना सारा गोंद डाल देंगे तो वो इतने फूल नहीं पाएंगे, उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा कढ़ाई में। तो उनको स्पेस के लिए हमें धीरे धीरे मतलब थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में गोंद को लेना है और फिर उसको फ्राई करना है, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी तरीके से मम्मी ने गोंद को कम से कम 5 से 6 बार में फ्राई किया था, थोड़ा थोड़ा करके। ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा ठीक रहता है। मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें सही मात्रा में पता चल जाती है कि इतने अमाउंट पे हमारे पास गोंद है। वैसे ही मम्मी ने इसको 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा लिया, फिर इसको फ्राई किया। जब वो अच्छे से फ्राई हो गया फिर उसे निकाल लिया। फिर नेक्स्ट ऐसे ही प्रोसेस कम से कम 5 से 6 बार मम्मी ने ये रिपीट किया था ये प्रोसेस। ये करने के बाद मम्मी ने नेक्स्ट गरी को फ्राई किया। हमारे गोला गरी कोकोनट इसको बोलते हैं, गोला भी बोलते हैं, गरी भी बोलते हैं, कोकोनट भी बोलते हैं। इसको हमने पहले अच्छे से घिस लिया था, जो कद्दूकस होता है उससे हमने इसको घिसा था। उसके बाद मम्मी ने इसको भी एकदम लाइट ब्राउन होने तक बहुत अच्छे से फ्राई किया। कम से कम इसको लाइट ब्राउन होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आप एकदम तेज़ आंच पे इसको पका रहे हैं तो आपको 5 से 10 मिनट कंटिन्यूस चलाते हुए आपको इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक चलाना है, तब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, जब तक आपको इसे पकाना ही है। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, इसका हल्का ब्राउन शेड आ गया है इसमें। तो अभी पक चुकी है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम नेक्स्ट पिस्ता को फ्राई करेंगे। ये हमने सारे पिस्ता कढ़ाई में डाल दिए हैं। ये पिस्ता है, इसको पहले हमने इनके छिलके उतार लिए थे, पिस्ता शेल्स। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं।
पिस्ता को आपको सिर्फ 5 मिनट तक ही पकाना है, उसके बाद ये ब्राउन हो जाएंगे। जैसा कि ये हमारे हो गए थे, अब हमने इसको निकाल लिया है। ऐसे ही आप थोड़े थोड़े अमाउंट में पिस्ता को भी फ्राई कर सकते हैं। उनको अच्छे से जब तक वो लाइट ब्राउन हो जाए जब तक आपको उसने पकाना है। उसको लाइट ब्राउन होने के बाद आप उसे किसी भी साफ बर्तन में निकाल लीजिए। जैसा आपको दिख रहा है कि ये निकल चुके हैं और ये फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आप पिस्ता को भी बाकी ड्राई फ्रूट के साथ रख सकते हैं। वैसे भी लास्ट में सब कुछ मिक्स ही होना है। अब हम मम्मी ने ये नेक्स्ट मखाने ले लिए हैं। मखाने को हम फ्राई कर रहे हैं। मखाने को भी मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा फ्राई होने में। 5 से 7 मिनट के अंदर ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे और जैसे ये लाइट ब्राउन हो जाए, हल्का सा इनमें ब्राउनिश कलर आने लग जाए, तब आप इनको किसी भी बर्तन में निकाल लें और बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लें। एक एक अब मैंने अलग अलग इसलिए किया था क्योंकि मुझे जो उनको पीसने में थोड़ा टाइम लगता है। एक एक चीज़, हर चीज़ को अपना अलग टाइम पीरियड होता है। मतलब मखाने सॉफ्ट होते हैं, वो जल्दी पिस जाएंगे, बादाम थोड़े से हार्ड होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को इसलिए अलग अलग करके रखा था। आप सबको मिक्स भी कर सकते हैं क्योंकि एंड में तो हम सबको मिक्स करना ही है। अब इसी के साथ हमारे ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हमने सबको अलग अलग कर लिया है और यहाँ पे ये मम्मी सबसे पहले ये जो मखाने हैं इनको पीसने के लिए रख दिया है मम्मी ने। मतलब कूट रही है मम्मी ने। ऐसे करने से मतलब हम मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, पर जो ऐसे थोड़ा सा खुदरा खुदरा टेस्ट आता है इसमें थोड़ा अलग ही मज़ा है। इसलिए मम्मी ने कहा था कि हम इसको मिक्सर में नहीं पीसेंगे, हम सबको हाथों से ही कूट के बनाएंगे। इसको करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आज शाम तक हमें यही काम करना है क्या। फिर ये धीरे धीरे ये जो मखाने थे ये कूटने के बाद ऐसे हो चुके। और दूसरी तरफ बाकी बचे हुए जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, ये पिस्ता, बादाम, काजू, सब कुछ मेरी बहन ने अकेले ही पीस लिया था और मैंने सिर्फ ये मखाने ही पीसे थे क्योंकि मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बाकी सब कुछ हो चुका था, पर ये गोंद अभी बची हुई थी पीसने के लिए। तो और मैंने अभी फिर से, मेरे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ था तो मैं इसको और अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। जो छोटे छोटे बचे हुए थे मैं इसको भी पीस रही थी, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। फिर जब मेरे मखाने ऑलमोस्ट पिस जाते हैं उसके बाद मैंने थोड़े से ये गोंद को भी पीसने का ट्राई किया, पर इसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि थोड़ी सी हार्ड थी अंदर से। तो गोंद को तो कूटना बहुत ही मुश्किल का काम है। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी और मदद कर देती हूँ। तो मैंने गोंद को भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत से पीसा। बहुत देर तक इसके साथ मेहनत करने के बाद भी इसमें कुछ मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा था। फिर मैंने इसे बोला कि प्लीज़ बहन इसको भी तो ही पीस ले। उसके बाद हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट पिस चुका था। फिर हमारी नेक्स्ट जो बारी थी वो थी लड्डू बनाने की। देखिए सब कुछ हमने पीस लिया है। अब बस इसमें थोड़ा घी मिला के अब इसके बस लड्डू बनाने थे और ये हमने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया था। लड्डू मुझे और मेरी बहन को बनाने नहीं आते तो ये काम सिर्फ मम्मी ही करने वाली थी। मम्मी ने ये लड्डू बनाए और फिर हमने मज़े से खाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।